प्रकार की शासन सत्ता मिलनी दुर्लभ थी, जिन्होंने लोक कल्याण का भी काम किया, प्रजा के प्रति भी जितने समर्पण भाव के साथ कार्य किया, उतने ही समर्पण भाव के साथ भारत के राष्ट्रवाद के इस भगवे को एक नई ऊंचाई तक पहुंचाने का कार्य किया था। उत्तर प्रदेश सरकार ने भी एक कार्य किया। उत्तर प्रदेश सरकार के पैसे से आगरा में हमारी सरकार के आने के पहले की सरकार ने एक मुगल म्यूजियम बनाने का कार्य किया था। हमने कहा भी क्या ये मुगलों के पैसे से बनाया जा रहा है? तो लोगों ने कहा नहीं, पैसा तो सरकार का है। तो हमने कहा भी इस म्यूजियम का नामकरण, भाइयों बहनों, हमने म्यूजियम का नामकरण ही छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम पर किया। इंद्रजिमी जंब पर, बाढ़व स्वंब पर, रावण सदंब पर, रघुकुल राजे। जैसे मृगों के बीच में शेर होता है, जैसे सितारों के बीच में चंद्रमा होता है, ऐसे ही मलेच्छन के बीच सब शिवराज। हिंदवी साम्राज्य का शाब्दिक अर्थ है हिंदुओं का अपना राज्य। ये उस दौर की बात है जब सदियों तक विदेशी आक्रमणकारियों के जुल्म से देश का हिंदू समुदाय तंग था। हिंदुओं को अपने धार्मिक स्थलों पर जाने तक के लिए जजिया कर देना पड़ता था। नालंदा, तक्षशिला जैसे विश्व प्रसिद्ध विश्वविद्यालय आक्रांताओं ने ध्वस्त कर दिए थे। सोमनाथ मंदिर हो या काशी विश्वनाथ या अयोध्या, हर जगह हिंदू मंदिरों को तोड़ा गया। सनातन को मानने वालों का मनोबल टूट चुका था। लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज अलग मिट्टी के बने थे। मराठा शौर्य के प्रतीक शिवाजी ने रायेश्वर में भगवान शिव के सामने शिवलिंग का अपने रक्त से टीका करते हुए हिंदवी साम्राज्य की स्थापना की शपथ ली थी। विपरीत परिस्थितियों में भी शिवाजी ने न सिर्फ हिंदू गौरव की रक्षा की, बल्कि हिंदवी साम्राज्य की स्थापना करने में भी सफल हुए। पुर्तगालियों, अफगानियों, मुगलों और अन्य आक्रमणकारियों के खिलाफ वीर शिवाजी का अभियान भारत के गौरवशाली इतिहास का हिस्सा है। बाद में अंग्रेजों के खिलाफ आजादी की लड़ाई में बाल गंगाधर तिलक ने भी हिंदवी साम्राज्य के सिद्धांत को पुनर्जीवित किया था। लेकिन क्या आप जानते हैं, भारत इस वर्ष हिंदवी साम्राज्य की 350वीं वर्षगांठ मना रहा है। छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्य अभिषेक के 350 साल देश भर में इसे लेकर कार्यक्रम हो रहे हैं। वीर शिवाजी का योगदान न सिर्फ युद्ध कला में है, राजनीति विज्ञान में है, बल्कि नौसेना की शुरुआत करने वाला भी वीर शिवाजी को ही माना जाता है। इसी साल नौसेना दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिवाजी की आदमकद मूर्ति का अनावरण किया था। हिंदवी साम्राज्य की स्थापना के 350 साल पूरे होने पर दिल्ली विश्वविद्यालय के शिवाजी कॉलेज के प्रिंसिपल प्रोफेसर वीरेंद्र भारद्वाज कुछ दिलचस्प जानकारियां दे रहे हैं। देखिए, आज के संदर्भ में देखें तो ये आज़ादी का अमृत काल चल रहा है। इस अमृत काल में ही संयोग है कि शिवाजी महाराज के 350वें साल का इसी में बीच में ये पड़ा है, जब उनका राज्याभिषेक हुआ था, हिंदवी साम्राज्य की उन्होंने स्थापना की थी। तो वो भारत के इतिहास में, हजारों साल के इतिहास में एक ऐसी घटना है कि जहाँ पर हम मतलब वो परंपरागत भारतीय मन, भारतीय चिंतन, भारतीय ज्ञान परंपरा, भारत का सनातन सोच सिर उठा के खड़ा होता है और कहता है नहीं, हम वो हैं जो इस दुनिया में सबसे पहले सर्वे भवन्तु सुखिनः का कॉन्सेप्ट देने वाले लोग हैं। और शिवाजी महाराज ने महसूस किया कि हम कहीं अपना वो स्वर्णिम इतिहास खोते जा रहे हैं, गंवाते जा रहे हैं। घनघोर विपरीत परिस्थितियाँ थी और उस समय का सबसे कठोर राजा औरंगजेब भारत के सिंहासन पे विराजमान है, जो अपनी क्रूरता के लिए जाना जाता है। उस दौर में शिवाजी महाराज जब चारों ओर अंधेरा छाया है, तो एक धूमकेतु की तरह से, एक ऐसे सूर्य की तरह से भारत के इतिहास फलक पर उभरते हैं।
और अपनी सूझबूझ, योजना, तीक्ष्ण बुद्धि और माता जीजाबाई का आशीर्वाद के दम पर वो भारत में एक जीत की ऐसी श्रृंखला खड़ी करते हैं और नई युद्ध नीति, युद्ध कला का नए नए तरीके से इस्तेमाल करते हैं और इतने बड़े मुगल साम्राज्य को टक्कर देते हैं और मुगल साम्राज्य को लगभग घुटनों पे ले आते हैं। तो जो महाराणा प्रताप अकबर के ज़माने में जूझ रहे थे, उनका ही और भास्वर स्वरूप शिवाजी औरंगजेब के सामने खड़े हैं। उन्होंने अनेक हथियारों की जो नए थे, वाघ नख, अफजल खां के साथ जो उनका सब जानते हैं जो घटना घटी, तो उस वाघ नख जैसे नए शस्त्रों का भी उन्होंने प्रयोग किया, सब बहुत ही कुशलता से। उन्होंने छापामार युद्ध शैली, जिसे गुरिल्ला शैली कहते हैं, उसका भी वो किया। माता जीजाबाई के एक संकेत पर कि उधर से सूर्य निकलता है तो वो जो कोटे पर पताका दिखती है वो भगवा पताका होनी चाहिए, तो ऐसे सपनों को भी तुरंत साकार किया है। तानाजी जैसे उनके सैनिक योद्धा उनकी सेना में थे। तो कुल मिलाकर शिवाजी महाराज ने नई युद्ध नीति, नई शस्त्रों का उपयोग, भारत की उस हिंदुत्ववादी, उस सनातनवादी परंपरा को, जिसमें भारतीय मूल्य, भारतीय संस्कृति उभरती है, सजीव रहती है, उसको जीवित करने के लिए उन्होंने अपनी ओर से मजबूती से प्रयास किया और मुगल साम्राज्य की, कहूँ तो, छाती पे कील ठोक दी। उनके एक दरबार में कवि थे भूषण, उन्होंने लिखा उस पर, हिंदून की चोटी रोटी राखी है सिपाहियन की, कांधे पे जनेऊ राखा माला राखी गल में। शिवा बावनी, शिवराज भूषण जैसे अनेक ग्रंथ उन पे लिखे गए हैं। उन ग्रंथों में शिवाजी महाराज के शौर्य का भी वर्णन हुआ है। इंद्रजिमी जंब पर, बाढ़व स्वंब पर, रावण सदंब पर, रघुकुल राजे। ऐसे ही वो बहुत सारी और बात, जैसे मृगों के बीच में शेर होता है, जैसे सितारों के बीच में चंद्रमा होता है, ऐसे ही मलेच्छन के बीच सब शिवराज है। बहुत उम्दा किस्म का साहित्य जो हम यूनिवर्सिटी के सिलेबस में भी पढ़ाते हैं। वीररस के बड़े कवि हुए भूषण, उन्होंने उन पर बहुत सारा लिखा है। तो कहने का अभिप्राय ये कि शिवाजी आज के दौर में, जब भारत दोबारा से विश्व फलक पर उभर रहा है, तो शिवाजी की युद्ध नीति, शिवाजी की प्रबंध कला, शिवाजी की शासन व्यवस्था, शिवाजी का संस्कृति के प्रति लगाव, इन तमाम चीज़ों को एक बार फिर से देखने का समय है। 350 साल बाद भी छत्रपति शिवाजी इस देश के प्रेरणा पुंज बने हुए हैं। हाल ही में महाराष्ट्र दौरे पर गए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वीर शिवाजी को नमन करते हुए क्या कहा था, उसे आपको जरूर सुनना चाहिए। अभी मैं यहां पर आया हूं, यह वर्ष हिंदवी साम्राज्य के संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक के 350 वर्ष पूर्ण होने का उत्सव पूरा भारत आयोजित कर रहा है और इसकी शुरुआत वास्तव में इंदौर ने ही कर दी है। $350 वर्ष के इस कालखंड में छत्रपति शिवाजी महाराज ने, आप याद करिए, आज से 350 वर्ष पहले हिंदवी साम्राज्य की स्थापना करके उस समय के सबसे क्रूर और बर्बक मुगल शासक की सत्ता को चुनौती दे करके उन्होंने उस कालखंड में हिंदवी साम्राज्य की स्थापना की थी।
जिसका परिणाम है आज 350 वर्षों के बाद ही उसी श्रद्धा और सम्मान के साथ छत्रपति शिवाजी महाराज का पुण्य स्मरण हम सब कर रहे हैं, उसी गौरव के साथ कर रहे हैं। शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक के 350 साल पूरे होने पर उन्हें याद करना इसलिए भी जरूरी है ताकि हम आजादी की कीमत समझ सकें। विपरीत परिस्थितियों में वीरता और शौर्य का परचम लहराने वाले छत्रपति शिवाजी महाराज द्वारा हिंदवी साम्राज्य की स्थापना के 350 साल पूरे होना भारत की ऐतिहासिक यात्रा का अहम पड़ाव है। हिंदवी साम्राज्य की स्थापना के 350 साल पूरे होने पर कृतज्ञ राष्ट्र अपने महानायक को नमन कर रहा है। टाइम्स नाउ नव भारत डिजिटल की रिपोर्ट।